स्वागत करते हैं आप सबका टॉपर स्टॉक विद गिरीश सर में। मेरे साथ शुभम शेखर है, जिन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक एसएससी सीजीएल 2018 को के फाइनली सेलेक्ट हुए हैं और इनको असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी मिला है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई शुभम जी कि आपने ये प्रेस्टिजियस पोस्ट को पाया है। और आप ये चर्चा का मेन एजेंडा ये है कि जो भी बच्चे सीजीएल को ये करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो आप इनसे पूरी स्ट्रैटेजी आप जान सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया में 1300 रैंक है और अगर ओबीसी की बात करें तो 150 रैंक के हिसाब से है और ये बहुत ही अच्छा रैंक है एक सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इनकी जर्नी जानते हैं कि कहाँ से शुरू किया। सबसे पहले शुभम शेखर, आप ये बताइए कि पहले के शुभम शेखर और अब के शुभम शेखर में कितना फ़र्क आया है, ये बताइए। सर ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आया, लेकिन अभी फ़िलहाल में जब से रिज़ल्ट हुई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है और लोगों का मैसेज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी। मतलब अभी आप सेलिब्रिटी वाला फील कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं सर, बाकी ठीक है। तो शुभम, इतना अच्छा पोस्ट मिला है सीजीएल 18 में 1300 रैंक और इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी। ये श्रेय ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत किया होगा, लेकिन अगर कोई एक आध व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है आपके इस सक्सेसफुल जर्नी में, तो वो कौन है? सर इसके लिए तो हम पहले तो मम्मी पापा को ही देना चाहेंगे सर, कि उन्होंने कभी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया कि तुम कहीं पे पहले सेटल हो जाओ। सब दिन कहें कि तुम जो चाहते हो वो आराम से करो, जब तक ये एक दिन की चीज़ नहीं है। और दूसरा ये रहा कि सर मेरे मामा, जो अभी बताए सर आपको कुछ देर पहले कि इंस्पेक्टर हैं, तो वो हमें सब दिन सर मैथ्स पढ़ाएं सर, और उनके कारण हाँ सब दिन गाइड किए सर। वो इतने दिनों का जो 3 साल का टाइम रहा सर, उन्होंने। माध्यम क्या था आपका बचपन से पढ़ाई में? सर बचपन से हम सब दिन हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं सर। अच्छा, माध्यम आपका हिंदी? हाँ सर। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ब्रेकडाउन स्कोर्स की, तो रॉ और नॉर्मलाइज ये सारा स्कोर टियर 1, टियर 2, टियर 3 के आप मुझे बताइए, ताकि बच्चों को मालूम पड़े और लोगों को भी मालूम करे कि आपने कितना स्कोर किया। सर ये 3 एग्ज़ाम होती है सर। तो टियर 1 में हमारी 181.2 थी सर, और टियर 2 में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक मैथ्स की और एक इंग्लिश की। तो मैथ्स में 175 थे और इंग्लिश में 175.8 रही है सर। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो उसमें 59 मार्क्स रहे थे सर। 59 मार्क्स? हाँ सर। ओवरऑल 591.2 रहे सर। 591.2 इट्स अ वेरी ग्रेट मार्क्स एक्चुअली, और तभी तो आपको आज इतना अच्छा पोस्ट मिला है। अगर ये चीज़ बताइए आप कि ये आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट? नहीं सर, ये इसको क्या कह सकते हैं, 2017 दिए थे सर, 2017 लेकिन उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसके कारण हम उसको डिस्क्वालीफाइड मानती है एसएससी जब मतलब ग्रेजुएशन। लीगली कहें तो ये पहला अटेम्प्ट, और पहले अटेम्प्ट में ये वाला अचीव करना ये बहुत काबिल तारीफ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ऐसा क्या हुआ कि कोई ऑप्शंस तो बहुत हैं लोगों के पास, ऐसा क्या लगा कि नहीं एसएससी सीजीएल सर? ऐसा क्या लगा? मेरे फैमिली में सर मेरे मामा है सर, वो भी बिहार शरीफ से रह करके ही, वो 2011 में यहीं से एक्साइज इंस्पेक्टर उनका भी पोस्ट पे है। तो उनको देखे थे तो ऐसा ये दिमाग में था कि कहीं से भी हम कर सकते हैं, और सीजीएल एक रहा है, उन्हीं के कारण एक ड्रीम बना हुआ रह गया सब दिन की एसएससी सीजीएल हमें करना चाहिए और एक पोस्ट लेना चाहिए उससे, जिससे कि हम 4600 ही लें, मतलब 4600 ग्रेड पे ही। यस सर। अच्छा, मान लीजिए ईडी के अलावे प्रेफरेंसेस क्या क्या थे? और एक सवाल इसी में ऐड करना चाहेंगे कि प्रेफरेंसेस आपके लिए मैटर करता है पोस्ट के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से? लोकेशन ऐसा कोई मैटर नहीं करता सर मेरे लिए ज़्यादा मैटर करे थे कि काश मतलब हम पावर मेरे पास थोड़ी सी अच्छी है, यदि हमें ऑप्शन मिल रही है तो हम पावर लें और पावर के साथ ही आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। मतलब पावर चाहिए था? हाँ सर। मतलब इसके अलावा ऑल्टरनेटिव क्या था? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? नहीं सर, इनकम टैक्स फिलहाल में उसका क्रेज भी कम है और हम नहीं चाहते थे कि इनकम टैक्स ले। थोड़ा मेरा था कि ईडी लेते हैं। सेकेंड प्रेफरेंस मेरी एग्जामिनर रही थी। एग्जामिनर? हाँ सर। थर्ड प्रेफरेंस पे हम प्रिवेंटिव ऑफिसर दे हुए थे। अच्छा, अभी आपको एक मिथ ये बताना है, ये मिथ है चाहे फिर आप कहिए कि सच्चाई है, कि कुछ लोगों को यह मानना है कि कोचिंग्स बहुत कारगर होते हैं सिलेक्शन के लिए, और कुछ लोगों का यह मानना है कि नहीं, कोचिंग से बच्चे डिविएट भी हो सकते हैं।
सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं। तो आपका इसमें अपना एक्सपीरियंस बताइए और बच्चों को बताइए जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। सर जहाँ तक हम भी मतलब हम सर 3 साल से तो इसमें हैं, 4 साल से 2017 में हम शुरू किए थे। उस टाइम से 2017 के बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि उन लोगों का भी यदि आप इंटरव्यू देखिएगा तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चीज़ के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक माध्यम बनती है आपके लिए, बाकी सारा कुछ आपको सेल्फ स्टडी से ही करना होता है। बिल्कुल, और ये इसी कारण से हम सारा दिन पढ़ाई सर बिहार शरीफ से ही करते रहे। अभी एक चीज़ है कि कोविड के दरमियान लोगों को ये ऑनलाइन एजुकेशन में एक बूम आ सकता है, बूम कह सकते हैं, या फिर लोग कहिए कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ सर। तो आप ये बताइए, आप इन पर्टिकुलर ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में कहाँ तक क्या मानते हैं, क्या फ़र्क मानते हैं, किस एजुकेशन की तरफ रुख करना चाहिए लोगों को, अगर वो खासकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो? इस पर तो स्टूडेंट के अपने अपने नज़रिए हो सकते हैं सर। मेरा मानना है कि सर सबसे बड़ा चीज़ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ाई मतलब आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से कर रहे हो ये महत्वपूर्ण रखती है। और कहीं से भी आप पढ़ाई कीजिए, आपका लगन होना चाहिए, परसिवरेंस दिखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट मैटर्स, कि परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है, लगन बहुत ज़रूरी है। हम लोग आपसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ की भी बात करेंगे। मैथ्स, इंग्लिश, ये सबसे मेन पोर्शन होता है। अगर कोई सीजीएल की बात करें तो मैथ्स, इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपका इन दोनों में सबसे ज़्यादा अपर हैंड किस में था? सर ये बचपन से मेरी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी रही है सर। अच्छा। और बात करें तो हम मतलब बचपन से ही हिंदी मीडियम से ही रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ाई की है होगा आपके तो लिए। इंग्लिश थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, आज भी बोलने में मेरे को हिचकिचाहट है, लेकिन हाँ बाकी इशू नहीं है मेरे को इंग्लिश में कोई कुछ भी। अच्छा। कि हम अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। बस वो आज भी ये बस हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इसके कारण थोड़े से है। अच्छा एक चीज़ बताइए, प्रीलिम्स, मेंस और टियर 3 जिसमें डिस्क्रिप्टिव आता है, ये जब आपने शुरू किया होगा तो एक ऐसा भी वक्त होगा जब आपको लगा होगा कि इतना कम मार्क्स और इसका कट ऑफ तो सबसे ज़्यादा हाई जाता है। उस वक्त पे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखा आपने? सर सब दिन मेरा एक ही, हम सब दिन यही सोचते हैं कि सर एक पोस्ट, मतलब वो मेरा एक सपना यही था कि यही करना है, वो हम उसके लिए दृढ़ थे। इसके अलावा जैसे एसएससी में और भी एग्ज़ाम्स होती है, एमटीएस होती है, सीएचएसएल होती है, सीजीएल हो रही है 3, और बाकी सब होते हैं वो तो उससे, तो उसमें से हम सबसे ज़्यादा एमटीएस का फॉर्म ही नहीं डालते थे कभी भी, क्योंकि मेरे को करना यही था। वो सब दिन मतलब जब से तैयारी शुरू किए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है शुभम। हम बाकी लोगों को भी यही बताते हैं कि देखिए एमटीएस जॉब आजकल एक जॉब सिक्योरिटी देता है, पर अगर बात करिए आपकी अपने लक्ष्य को नहीं पाना उतना बुरा नहीं है जितना अपने लक्ष्य को छोटा कर लेना बुरा है। इसलिए यह चीज़ जो आपने बोला कि मैंने एमटीएस का फॉर्म ही नहीं भरा, या फिर कोई भी रेलवे ग्रुप डी, इस तरफ के लोगों को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका गोल हमेशा हाई होना चाहिए। सर एक चीज़ बोलना चाहेंगे सर, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि एमटीएस ख़राब जॉब है, लेकिन आज के समय के लिए यहाँ खास करके बिहार शरीफ में लोगों की एक मेंटेलिटी हो गई है कि हमें एमटीएस की ही तैयारी करनी चाहिए। कुछ दिन से हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी एमटीएस का भी फॉर्म आया हुआ है, सीजीएल का भी और सीएचएसएल का भी, लेकिन मार्केट में भी सबसे ज़्यादा पोस्टर हम एमटीएस का ही देखते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि लोगों का एक हो गया है कि हम सीजीएल नहीं कर सकते हैं, जबकि सीजीएल की जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि हम एमटीएस भी रिजल्ट होगा और सीएचएसएल में भी रिजल्ट होंगे, लेकिन लोगों का एक नज़रिया है कि नहीं सीजीएल यहाँ से बिहार शरीफ से नहीं हो सकता है। आप इंजीनियर हैं? नहीं सर, नहीं है। तो पहला चीज़ ये जान लीजिए कि यह जो आपके दिमाग में बैठ गया है कि इंजीनियर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, सिर्फ इंजीनियर्स ही आ सकते हैं, उसको तुरंत इन्होंने तोड़ा और एक छोटे से शहर, एरिया वाइज बहुत छोटे से शहर बिहार शरीफ में रह के और इतना हाई पोस्ट लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत पता है, आपने एक लैंडमार्क सेट किया है, और जो भी लोग इसको इंटरव्यूज देखेंगे ना, वो एक चीज़ तो ज़रूर इंस्पायर होंगे कि हम छोटे लक्ष्य को ना रखें, हम अच्छे सीजीएल करना है, बैंक में एसबीआई करना है, बड़ा पोस्ट को चुनेंगे, ताकि उसके लिए मेहनत करेंगे तो छोटे मोटे पोस्ट जो है वो आखिर में मिलना ही मिलना है। हाँ सर ये तो है। आप मेरे को इन पर्टिकुलर बताइए, डिस्क्रिप्टिव में चूंकि आपके मार्क्स थोड़े से कम है इन कॉम्परेटिवली, 59 मार्क्स बताया ना आपने, इसकी तैयारी कैसे की? तैयारी कर सकते सर, उसका सर बस घर पे ही जो भी करें सर, वो घर पे ही खुद से ही लिखते थे अपने, जो भी लगता था कि ये टॉपिक्स आ सकती हैं, अपने खुद के हिसाब से उन सब टॉपिक्स को खुद से ही लिखे हैं, और उसी को खुद से ही फिर मतलब देखते थे कि कैसा लिखे हैं। बाद में मतलब 1 घंटे बाद जब देखते हैं तो उसी चीज़ों में फिर नज़र भी आते हैं कि यहाँ पे हम गलती किए हैं, या फिर लाइन्स हम सही से नहीं लिख पाए हैं, और ऐसा कहीं हम इसके लिए क्लास नहीं की।
ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि 2018 का रिजल्ट 2021 में आ रहा है। इस बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा शुभम, तो उससे कैसे मतलब आपने अपने आप को ये किया कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्योंकि बहुत लोग अभी ज्वाइनिंग का भी वेट कर रहे हैं बहुत हाँ ज़्यादा। सर, अभी तो है, बहुत टाइम अभी है, ज्वाइनिंग करवाने में लगेगी टाइम। ऐसा नहीं सर, बात यह है कि बस शुरुआत में जब सर प्री में 181 आई थी तो थोड़ी सी लगी कि होप रही कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अच्छे से जाएगी। बस थोड़ा सा डर ये रहता था कि मेंस में भी अच्छे करने हैं, अभी डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे करने हैं, तो हम एनी टाइम पढ़ाई करते रहे सर। इसके लिए ये 2017 का जो केस हुआ था सर, तो इसमें क्या हुआ था कि 2018 में कोई भी एग्जाम्स नहीं हुए थे। बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन हम पूरे साल पढ़ाई किए सर, पूरे साल मतलब वो कंसिस्टेंसी के साथ। बिल्कुल। और इससे वो आप सबसे एक बड़ी चीज चीज़ सीख सकते हैं, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, कि एग्जाम्स के डेट्स बढ़ते रहे, इनको टाइम मिलता रहा, पर इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं और उसके लिए सजग रहे। ये बहुत बड़ी बात है और ये लगना चाहिए लोगों को। 2018 में 2000 आखिरकार खुशी मिलती ही मिलती है। एक चीज़ बताइए कि सेट बहुत लोगों के दिमाग में चलते रहता है, सेट बनाना सेट बनाना सेट बनाना। मेरे को आप एक चीज़ बताइए, मैं भी खुद एक टीचर हूँ और मैं भी ये चीज़ें नोटिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। ये मैं भी जानता हूँ कि सिर्फ सेट बनाने से भी नहीं होगा और मतलब कि नहीं बनाने से भी नहीं होगा। तो आपने इस दोनों के सिंक्रोनाइजेशन को कैसे मैचअप किया? सर सबसे पहली बात तो कि मैथ्स या फिर जो भी इंग्लिश आप कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में यह है कि आपकी जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा है उन चैप्टर्स को कीजिए। उसके अलावा कम से कम पर वीक 2 से 3 सेट करना चाहिए लोगों को। पर वीक 2 से 3 सेट एटलीस्ट करना। हाँ सर, अब फ्री के, और ये भी हम यहाँ एक चीज़ और बता कर बोलना चाहेंगे सर कि फ्री के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करना चाहिए लोगों को साथ में, कि कम से कम पर वीक एक मॉक टेस्ट हम मेंस का भी दें। हाँ, और चूंकि सिलेबस सेम है, इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो आप मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। यह बता रहे हैं हमारे बीच में शुभम शेखर। अच्छा, एक चीज़ शुभम, कि प्रीलिम्स में वैसा जब पहली बार सेट लगाया था तो कितना मार्क्स आया था? सर फर्स्ट टाइम तो हम सेट नहीं लगाए थे सर, फर्स्ट एग्ज़ाम हम CHSL 2015 का दिए सर। ठीक है, तो उसमें मेरी मार्क्स 97 थी सर। 97? हाँ सर, उसके पहले कोई मॉक हम नहीं लगाए थे। कोई भी मौका नहीं लगाया। लेकिन उसके बाद सेकेंड टाइम CHSL दिए तो उस बार भी 0.5 मार्क्स से हम रह गए थे CHSL 18 में। लेकिन उसके बाद सारे CHSLs के एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जाते थे देने, उसके बाद टाइपिंग नहीं देने जाते थे। वो स्किप हम सारे दिन करते रह गए, क्योंकि मेरे को आती भी नहीं है। उसी कारण हम सीखे नहीं कभी, कि मेरे को टाइपिंग मतलब लगे ही नहीं कि हम टाइपिंग करके हम जॉब को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि टाइपिंग आपका थोड़ा सा ये नहीं करना ही नहीं चाहते थे। करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि शुरू से ही था CGL निकाले, मन नहीं 4600 ग्रेड पे को पाए। और अच्छा, जब ये सिलेक्शन हुआ होगा उस समय आप रिजल्ट खुद अकेले देख रहे थे या फैमिली के साथ देख रहे थे? वो वाव रिएक्शन हम चाहते हैं कि उस समय क्या हुआ, कैसा लगा, क्या फील, वो बताइए ज़रा, दर्शकों को जानना ज़रूरी है, वो बताइए। अपने फैमिली के साथ तो नहीं थे सर, मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं थे सर, थे दूसरे जगह, मौसे के यहाँ थे, वहाँ सब लोगों के साथ थे, नानी थे, नाना थे, सब लोगों के साथ। तो मतलब सबको खुशी हुई सर, और मेरे को तो खास करके मेरे को डिजायर्ड पोस्ट मिलने के कारण बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये मतलब आप चाहते ही थे? हाँ सर, PhD मिले मुझे। ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप एक तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं लीगली, और उसमें वो पोस्ट पाते हैं जो आप एक्चुअली में चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपसे कोई बच्चा बुक के बारे में पूछे, कि चूंकि हम अभी आपसे मेजर पोर्शन मैथ्स और इंग्लिश है, हाँ सर, तो अगर कोई बुक के बारे में पूछे तो आप बुक कौन सा सजेस्ट करेंगे? आप बुक सर मतलब मैथ्स और इंग्लिश दोनों। मैथ्स और इंग्लिश, हाँ, दोनों के बारे में बताइए। पहले तो सर हम मैथ्स के बारे में बोलते हैं कि मैथ्स के लिए आप पहले तो ये एक राकेश यादव की बुक आती है, वो आप पूरा कर लीजिए। 7300? हाँ 73, अभी तो शायद बदल गई होगी सर, याद नहीं, पता नहीं मेरे को। दूसरा अभिनय मैथ्स का भी एक बुक है सर, वो भी करिए। और बाकी इसके अलावा ये दोनों कंपलसरी कर लीजिए। इसके अलावा जो भी बुक्स हैं मार्केट में, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखता है वो सारे क्वेश्चंस कीजिए। बस आपके पास होना चाहिए कि मेरे को क्वेश्चंस कहीं से अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा मॉक्स कीजिए, चाहे ऑनलाइन रिसोर्स मिले, हाँ कहीं से भी, वो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हाँ, और बाकी रही सर बात इंग्लिश की, तो हम जहाँ तक अभी देखें सर, मतलब बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं मार्केट में, लेकिन ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं।
तो इंग्लिश के लिए तो सर सबसे बड़ी हम ये देखें सर कि सैंक्टम इंग्लिश एक करके जयपुर में टीचर हैं सर, उनसे हम 2017 से ही उनसे हम हेल्प ले रहे हैं सर। अच्छा। और वही एक है सर, इस एसएससी के वर्ल्ड में कह सकते हैं कि डेली स्टडी नोट्स वो देते हैं सर। वो डेली 40 से 50 क्वेश्चन वो डालते हैं अपने एप्लीकेशन पे, वहाँ से मिल जाती है सर। और उससे हमें नहीं लगता कि एसएससी में उससे बेहतर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं सर कंटेंट के रूप में। ये है। अच्छा, ये तो हुआ कि जैसे आपने बोला मैथ्स में हम 7300 के है, हाँ। ये के तो ये तो मतलब कि, लेकिन जो 12 पास किया है, अभी कुछ दिन पहले 12 का रिजल्ट आया और आपको देख के वो एस्पायर करेंगे कि नहीं मेरे को करना है सीजीएल, क्योंकि आपको 4600 की जॉब लगी है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बने हैं, तो आपको देख के वो आइडियलाइज करेंगे। तो उस हिसाब से आप 12 पास के लिए कौन से बुक सजेस्ट करेंगे बच्चों को? सर 12 पास किए हैं तो उनके लिए सबसे पहले तो है कि आप अपनी बेसिक को कंप्लीट कर लें एक बार किसी जगह पे किसी टीचर से पढ़ करके, और ख़ास करके कम से कम ऐसे टीचर के यहाँ जाएं जो 6 to 8 मंथ में कंप्लीट कर दे कोर्स को। इतना थोड़ा सा ये ध्यान रख करके उसके बाद सबसे पहले राकेश यादव का बुक बना लेना चाहिए लोग। एक बार बेसिक ख़त्म करने के बाद राकेश यादव यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना। हाँ सर। और उसके बाद फिर आप उसके बाद तो मतलब पहले राकेश यादव कर लीजिए, फिर अभिनय मैथ्स को कीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं कि जहाँ से भी क्वेश्चन मिले बस बनाइए। यही एक होना चाहिए मोटिव लोगों का, तो मैथ्स शायद अच्छे हो जाए लोगों के। जीके कैसा था आपका? जीके सर मेरी बहुत ही ख़राब रही है सर, जीके उसी के कारण 1300 रैंक पे सर, शायद 500 के अंदर होते। जीके का वजह से यानी आप ये मान रहे हैं ना कि जीके भी इम्पोर्टेंट है बच्चे? इम्पोर्टेंट है सर, और हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि उससे उसके बिना भी रिजल्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चंस का मार्क्स का वैल्यू है सर, तो जीएस करना ही चाहिए लोगों को। और ये हम कहेंगे कि जीएस में यदि आप 25 to 30 मार्क्स ला रहे हैं तो अच्छा स्कोर है सर। बाकी अच्छा, ये आप बिहार शरीफ में पढ़े हैं? हाँ सर। बिहार शरीफ नालंदा ज़िला में एक उनका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो बिहार शरीफ में भी बहुत आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हब है यहाँ पे। हाँ सर। और तो आप कुछ ऐसा बताइए उनको, कुछ ऐसा मोटिवेशनल लाइन बोलिए कि जिससे वो सीजीएल से जो खौफ पैदा हुआ है उससे वो थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा। उसके लिए एक ही वर्ड है सर, ये यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रॉस करना चाहते हैं तो एक ही वर्ड है सर, कंसिस्टेंसी। इसे मेंटेन करना है। और ये भी लोग कहते हैं सर कि कंसिस्टेंसी इज़ द हार्ड थिंग टू मेंटेन। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना होगा, तभी आप रिजल्ट अच्छे से दे पाइए। That's what it is. Consistency is the main thing. That's what he's trying to say. और एक चीज़ आपने मेरे को बोला था, वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि सर अगर मैं निकाल सकता हूँ तो यह कोई भी निकाल सकता है। Yes, और इस चीज़ पे आप कितना स्टैंड करते हैं? क्या आप मानते हैं कि मतलब आप भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल से थे? सर आज भी सर ऐसा नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आई उसके बाद से बहुत लोगों ने मेरे स्टेटस को लगाया सर ये कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए। तो बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी लिखे हैं कि कोई बिहार शरीफ से कैसे कर सकता है। लोग अभी भी अचंभित हैं कि नहीं हो सकता, लोगों को ये लगती है। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कहीं से भी किया जा सकता है, बस आपके नीयत सही होनी चाहिए पढ़ाई करने की। बिल्कुल परसिवरेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज़। और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये सारे तमाम चीज़ें आपके स्ट्रैटेजी भी हम लोग जान लिए। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? विल यू गो फॉर यूपीएससी? सर मेरी जीएस ख़राब है तो अभी तो सोचे हैं सर, बहुत बार ट्राई करने की कोशिश करें, 5-7 दिन पढ़ पाते हैं सर, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाती है मेरे से। ऐसा ट्राई कर एक बार और सोच रहे हैं सर कि अब ज्वाइन करने के बाद एक बार ट्राई करेंगे। यदि 5-6 महीने पढ़ पाएँ उसके बाद आगे कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का ड्रॉप करने की देखेंगे। ये शुभम शेखर हैं और इन्होंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी शेयर की है। बोला बेसिक पहले कंप्लीट करिए, 8 से 6-8 महीने में कंप्लीट करिए। उसके बाद बुक्स भी इन्होंने बताया आप इस पूरे इंटरव्यू में, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली और यह बोला इन्होंने कि कंसिस्टेंसी इज़ द मेन। मतलब चाहे आपको कितना भी टाइम मिल जाए और कितना भी वक्त रहे, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए। एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू से। और आज इतना बड़ा फीट अचीव किया है इन्होंने कि सीजीएल एसएससी सीजीएल 2018 का जो कि रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है और उसको क्लियर किया है ऑल इंडिया 1300 रैंक में। और यह चीज़ मिथ को भी तोड़ा है कि एक छोटे से शहर में इतना बड़ा पोस्ट भी क्लियर हो सकता है। साथ साथ यह भी बताया कि इंजीनियर्स ही नहीं ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और थैंक यू सो मच शुभम,
आपने मेरे साथ वक्त दिया। हम याद है वो वक्त जब आप मतलब मिलते रहते थे, और ऐसे ही हमेशा। अब आपका वक्त, मेरे तरफ से एक सजेशन है कि आसपास जितने बच्चे हों आपके हिसाब से, और जो समाज में चीज़ें, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे देश को इन जैसे युवाओं की ज़रूरत है। सर एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे सर, ऐसा नहीं हम आप जो भी बोल रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट कीजिए। अभी फ़िलहाल में सर हम बहुत लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, गाइड करते रहते हैं सर। बहुत सारे लोग हैं, 30-35 लोग ऐसे हैं जो मतलब पूछते हैं सर कि कैसे पढ़ना है, गाइड कैसे करना, मतलब कैसे बताइए हमें, गाइड कीजिए कि क्या पढ़ना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं सर। और मैथ्स की कोई क्वेश्चन होती है, इंग्लिश भी बताते ही हैं, तो उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं सर उस तरीके से, लॉकडाउन से ही। वेरी गुड। और यही होना भी चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे टीचर बिना किसी के भी सेल्फ इंटरेस्ट के हेल्प करना चाहिए, और तभी मतलब समाज को सही रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। ये इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त था, इसमें सारी स्ट्रैटेजीज है। एकदम इनोसेंट इंटरव्यू है, किसी भी चीज़ का कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, बस इतना इन्होंने अपना स्ट्रैटेजी शेयर किया है। आप लोग इनसे इंस्पायर होइए, और ऐसे ही हम लोग टॉपर्स टॉक में मिलेंगे फिर से किसी बार अगले टॉपर से। तब तक के लिए आप जो है बने रहिए हमारे साथ।